जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? पढ़ाई पहले से बेटर? अरे वाह, क्या हाल कर दिया आपने। अब तो बहुत पढ़ रहे हो आजकल। नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। अच्छा, दूसरी वाली बात मैं आपसे क्या कह रहा था कि जैसे आप जानती हो जनरली जो स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो ऑर्गेनिक में आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक करते समय होता क्या है कि पता ही नहीं पड़ पाता है। और बेसिकली ऑर्गेनिक में आप कह सकते हो कि ज़्यादातर बच्चों की वीकनेस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम सेकंड बात करें कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक है तो आपको आता है तो आपने लगा दिया, आंसर सही चला जाएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो आप लोग रिएजेंट वगैरह से मिल करके बनी है, कई सारी मैकेनिज्म दे देता है एक साथ, तो उसे हमें अप्लाई करना होता है। अब कोई बच्चा सोचता होगा यार ये रट्टा मानना है, चलो हटाना। नहीं नहीं, रट्टा नहीं मानना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही तो आपको समझना है। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक आराम से हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? आप एक फॉर्मूले डायरी में एक फॉर्मूले नोट करते जाइए, हर चैप्टर के फिजिकल के अंदर बता रहा हूँ, और एक एक दो क्वेश्चन करते जाइए, अपने आप हो जाएगी, है ना। इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट जानते ही हैं सारे बच्चे। अब आती है बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आज मैं आप लोगों को रिएजेंट कराऊंगा, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड कराया था, आज हम लोग करने वाले डाइवल एच, ठीक है। तो चलिए डाइवल एच कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई के क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 18 का क्वेश्चन है, इस तरीके से कई सारी, ये 19 का, ये शायद नीचे वाले 18 के, ठीक है, ये 18 के, इस तरीके से ये IIT जेई में आए हुए हैं। और मेडिकल वालों को बिल्कुल ध्यान देना है, जेई और मेडिकल, ऐसा नहीं है कोई बच्चा नीट का हो तो वो सोच रहा हो अच्छा ये तो जेई के लिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा है, आपकी वजह से ये कराए जा रहे हैं ताकि आप दोनों ही लोग देख लो। चलिए तो देखते हैं डाइवल एच क्या होता है। डाइवल एच, तो ये एक रिएजेंट है जिसका पूरा नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी समझ लेते हैं पहले। इस तरीके से सॉरी, देखो अब ये ब्यूटाइल कैसे हो गए, देखो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 एंड 4, तो आइसो ब्यूटाइल है। ऐसे ही 1 2 3 एंड 4, तो लिथियम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए ये करता क्या है वो समझते हैं पहले तो ये हमारे पास सबसे पहले इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी चीज क्या होती है, इट इज बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट। बल्कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रोवाइड लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
कि ये करता कैसे होगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगा मैं आपको, एनसीईआरटी बुक से लेकर के नेट गेट के क्वेश्चन कराऊंगा। तो जहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर का काम चल जाए वहाँ तक मैं बता दूंगा कि डॉक्टर इंजीनियर के लिए है, और जहाँ प्रोफेसर की बात आती है, नेट वालों की बात आती है, तो वहाँ पे फिर उनको बताऊँगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलने वाला हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाऊँगा, वहाँ से चलूँगा, लास्ट तक करने वाला हूँ। इसको करने के बाद एक चीज़ और है, जहाँ तक थोड़ा सा नीट और जेई का है वहाँ तक ही करें वो। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि एडवांस लेवल पे काम करना है तो फिर आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और नहीं तो मैं जहाँ बता दूँगा आप वहाँ छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का पहले देखते हैं ये किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके बारे में 2 पॉइंट समझना जरूरी है। इट इज़ अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी रिएक्शन में कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनसे उसे कोई मतलब नहीं है, केवल अपना काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा वाला क्या है, ये बल्कि है और ये क्या प्रोवाइड कराता है हमें, हाइड्रोजन। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये डाइवल है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ये कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो एक बार समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये साइनाइड, अगर हमने साइनाइड ग्रुप में डाइवल एच का यूज़ कर दिया तो वो एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर ग्रुप्स में, ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप में ये उनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए सेकंड वाला है हमारे पास ईस्टर्स, तो ईस्टर्स में हमने डाइवल डाला तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड। ठीक है, थर्ड वाला है हमारे पास एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स में हमने डाला तो बना देगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड, हमने डाइवल डाला तो बना देगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एल्काइंस, अगर कहीं एल्काइंस आया हुआ है, डाइवल डाला तो उसको सिस एल्कीन बना देता है, ध्यान रखिएगा, सिस एल्कीन। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर लैक्टोन है तो लैक्टोन क्या करता है, एक लो टेम्परेचर पर तो एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन अगर बात हाई टेम्परेचर की आ जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाई टेम्परेचर पर वो अल्कोहल बनाता है। इतनी बात समझ में आई आपको कि ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पर काम करता है। अब कैसे करता होगा, 1 बाय 1 करके सीखते हैं एक बार। तो चलिए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, ये आप चाहो तो एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए अब अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाऊंगा क्वेश्चन को, और जहाँ तक इनफाइनाइट आप बोलते हो वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइनाइड की, लाइक दिस, तो ये हमारे पास डाइवल है, लिथियम डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और यहाँ H2O है। तो ध्यान रखिएगा साइनाइड से, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, CH2Cl। अब ये सेम आ गया आपके पास, तो क्या करने वाले हो आप लोग, इसको ले जा करके CH3, CH2 एंड CHO, इस तरीके से। तो टर्मिनल पे क्या लग गया हमारा, साइनाइड ग्रुप किस में हो गया, एल्डिहाइड में। दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन आ गया,
तो हमें डाइवल H चल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, RCHO इसमें लग जाएगा, और ये क्या हो गया यहाँ से ETOH, इथेनॉल चला जाएगा निकल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब ये आ गया तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लगाओ CH3 CH2 का होल लाइन CH2 COH प्लस ETOH। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि मान लीजिए अगर कोई कहीं पे एल्कीन है इसी में साइनाइड में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर ये आया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH CN, तो ये डबल बॉन्ड से इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जैसा हम लोग देख रहे थे, बता रहे थे कि ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी चीज़ों से इसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर डाइवल H आ गया हमारे पास और हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने 1 और 2। अब बताइए क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH CHO आ जाएगा। ठीक है, अब ये एल्काइन अलग चीज़ है, ये यहाँ एल्कीन की बात चल रही, तो इसने क्या किया देखो आप लोग, एल्कीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसने लगा दिया। तो कुछ समझ में आई आपको? थोड़ी सी मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर हम उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अगर हम मान लीजिए इसकी बात करें, ये आ गया हमारे पास डाइवल H, अभी मैकेनिज्म सीख रहे हैं, 2 मिनट दो, 1 और 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, अब इसमें एल्डिहाइड बनने के चांसेस कम है, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि उस तरीके से नहीं है ना लिंक इसकी, तो ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लैक्टोन आ गया हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, डाइवल, तो बताओ डाइवल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनने के चांस नहीं है ना, फिर ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये इसको R बोल दूं, है ना, इसको हम लोग R ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी मैकेनिज्म सिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, इसमें इसको हम 2 ग्रुप को R मान ले रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब जैसे हमने यहाँ पर ये OET है, ईस्टर्स है, ठीक है, ईस्टर्स में कैसे होता होगा। अब देखो, इसका बेक डी ऑर्बिटल होता है ना, तो इसके लॉन पे इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, तो अगला वाला हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, RCO, ठीक है, पॉजिटिव, और ये AlRRH, दिस इज द OET। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि मान लीजिए ये बॉन्ड जो है इधर चला गया और यहाँ कैटाइन हो जाएगा, तो कैटाइन से आपके पास ये आ गया, तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पे, RCOALRR, ठीक है, और यहाँ रह गया H, यहाँ रह गया OET। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम H2O करते हैं, इसमें H2O इस तरीके से होते हैं। अब मान लीजिए अगर ये कुछ इस तरीके से जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव से ये जुड़ जाने हैं। तो अगली हमारे पास प्रोसेस क्या हो जानी है बताओ, अगली हो जानी है RCO नेगेटिव OET H प्लस में, है ना, एल्यूमिनियम RR एंड H2O पॉजिटिव। ठीक है, अब इस H2O से क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ इसको, H और H।
अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा लीविंग ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अगली वाली प्रोसेस क्या हो गई हमारे पास, RCHO ये बना, प्लस Al हमारे पास ये रहा, R है ये, साइड में क्या रह गया, OH रह गया, प्लस क्या बना, ETOH। दिस इज द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइवल H। तो ये बच्चों हो गई मैकेनिज्म। तो आप लोग थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि इसमें कितने प्रोडक्ट बने हैं। हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म करता हूँ। चलिए देखिए, करते हैं मैकेनिज्म। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन ऑर्गेनिक की कर रहे हो, मैं आपको बीच में भी ट्रिक बताऊंगा, और एक चीज़ ये भी करूंगा मैं कुछ दिनों में करने वाला हूँ। हालांकि थोड़ा सपोर्ट आपका कम मिल रहा है, इसलिए थोड़ा कभी कभार टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। सपोर्ट दीजिए, फुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है, सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो, बस समझ जाओ। करो भाई, शेयर करो यार, शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, 200 वीडियो पहुंचने वाले, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, समझ रहे हो। करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब चलो बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक रिडक्शन आ गया। अब सबसे पहले तो हमें रिडक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करना है, तो इधर करता हूँ इसकी मैकेनिज्म, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या कराया, अपने पास रिडक्शन करवाया। तो रिडक्शन क्या होगा बताओ, साइनाइड का रिडक्शन होगा, और साइनाइड के रिडक्शन होने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। CH2 एंड NH2, ये रिडक्शन हो गया। नाइट्रोजन पे लॉन पेयर जरूर लिख लिया करो आप लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वहाँ तक छोड़ देता ये, तो हम ये मैकेनिज्म बना के आते। अब मान लीजिए इसको थोड़ा डाइवल के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, अगर हम इसमें डाइवल लगाएंगे मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। मान लेते हैं डाइवल का यूज़ करके एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब एल्डिहाइड बन गया, चलो एक बार स्टेप यूज़ कर लें, डाइवल का यूज़ कर लेते हैं। तो डाइवल का यूज़ करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से बन गया ये H, लाइक दिस, CH2 एंड NH2। मैंने ऑप्शन 4 लिखे नहीं है, सारे बच्चों को मालूम होंगे, नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखो लॉन पेयर पे क्या है, उसने आगे भी प्रोसेस करा रखी थी, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी ना करें तो एक और चीज़ है हमारे दिमाग में कि ये गुड लीविंग ग्रुप है, तो गुड लीविंग ग्रुप है तो लीव करके जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आ जाए और यहाँ पे इस तरीके से चला जाए, या मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव था, डेल्टा पॉजिटिव, ये इस तरीके से, ठीक है, ये चल रहा है साइड। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है, NH2 पॉजिटिव लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और देखो ये दूसरी रिंग बनेगी, ठीक है। तो दूसरी रिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। देखो एक बार थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक गया, वो गुड लीविंग ग्रुप है। अगर गुड लीविंग ग्रुप है तो क्या होगा हमारे पास कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डाइवल H इसको H प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ पे बना हमारे पास इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे हल्का सा, तो हीट करने पे H2O निकल जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से H और यहाँ से जो H आया है डाइवल के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, लाइक दिस, दैट विल बी द प्रोडक्ट।
अब कोई बच्चा कहे सर हमने यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ा, इसको यहाँ तक ही क्यों नहीं छोड़ा, या डाइवल का यूज़ करके हमें एल्डिहाइड ही क्यों नहीं बना दिया। ऑप्शन में नहीं था इस तरीके का, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस हमें ऑप्शन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो अगर हम रिंग देखें तो रिंग में ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये। सेकंड देखिए, सेकंड में आप आराम से कर सकते हो कि जैसे साइनाइड का भी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और एक ये एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं है तो यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा, तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा आप ये कह रहे हो ये, ठीक है, यहाँ होगा, यानी कि मान लीजिए आप इस तरीके से करना है आपको, तो ये दो है, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से इसको हटाइए, यहाँ हटाइए, यहाँ लगाइए H और यहाँ लगा दीजिए CHO, ग्रुप बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी होगा, ध्यान रखिएगा, और इसका भी होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, लाइक दिस, ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पर ये CHO बन गया, दैट विल बी द प्रोडक्ट। इसका OH, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से काट दीजिए इसको, तो इसका OH बन जाएगा, इसका CHO बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस है, ये डाइवल H की प्रेजेंस है। नेक्स्ट देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बनाते हैं। ये सारे JEE में आए हुए हैं 1 से 3 तक। फोर्थ में एक लेते हैं केस। फोर्थ में देखिए क्या हो रहा है कि इस तरीके से हमारे पास डाइवल है। अच्छा एक चीज़ और है, कोई बच्चा पूछेगा सर इस टेम्परेचर का क्या हो रहा है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये बल्कि ग्रुप है, इसलिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसी में स्टेबल होता है ना, और क्योंकि बल्कि ग्रुप है पहले से ऑलरेडी, तो कम टेम्परेचर में रहता है, लो टेम्परेचर में। अब आपको मालूम ही है, इसको हटा दो डायरेक्ट, और क्या लगाना है आपको, H। तो जब हमने इसको हटाया तो आएगा हमारे पास लाइक दिस, H आया। अब एक और प्रोसेस आगे से हो गई, तो ये बिटिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन हो रही है, तो जो है इस तरीके से PPS3 और ये CH3। तो देखिए ये जो O दिख रहा है आपको, इसको तो PO बना दीजिए और इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है। तो देखो अगला वाला हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, CH लिख लूँ यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये CH बचा, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दैट विल बी द प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या गया, PO, ये वाला P और ये वाला O, है ना। ये अब मान लीजिए ये हमने डबल बॉन्ड रख रखा है, तो ऑक्सीजन आ गया PO PPS3, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बिटिंग रिएक्शन। तो पहली वाली डाइवल H को यूज़ करके किया जा रहा है, दूसरा वाला क्या हो रहा है हमारे पास, बिटिंग रिएक्शन। थर्ड वाला देखिएगा, जैसे ये नेट में आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है, दिसंबर। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हिंट के तौर पे समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ लगा देता हूँ, बॉन्ड लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डाइवल H के साथ ये अगर अबे हैं तो इसका जो OH बनेगा वो टूवर्ड्स बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो डॉक्टर इंजीनियर का तो यहाँ तक काम खत्म हो गया है, तो अब थोड़ा प्रोफेसर साहब के लिए समझा रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता करता रहता हूँ, आई एम नथिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए
डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब का काम ख़त्म हो गया है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और देखना है तो आप देख सकते हो। चल रहे हैं फिर तो आगे करेंगे, अभी तो और ज़्यादा करने वाले हैं, तो चले फिर। अच्छा, मैं जैसे अभी आपको बता रहा था, फिर मैं क्या करूँगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को और करोगे तो डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ केमिस्ट्री में कि सब रिएजेंटों की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पूरी ताकि आप शॉर्ट में समझ लें, है ना। एक बार मुझे डिस्कस इसलिए करना जरूरी था पूरा डिटेल में, ताकि आपको क्लियरिटी में पता लगे कि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं, कभी कहीं घूम गए बच्चे, कभी कहीं घूम गए, तो वो नहीं घूमना चाहिए। और एक और चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसी को पढ़ रहा है, तो कोई बच्चा कहे सर कितने कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं कुछ रिएजेंटों की केमिस्ट्री टू द मेन पॉइंट, फिर क्वेश्चन उस पर कैसे अप्लाई करने, ये आपका बनाने वाला हूँ वीडियो। दूसरी चीज़ क्या कहने वाला था मैं, कि आप बिल्कुल छोटी सी चीज़ों से शुरू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करें। नीट के, IIT JEE के क्वेश्चन करते 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 तब आप नेट लेवल पे आए तो आपकी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और JEE वाले और डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब तो है ही हमारे साथ, तो चलें फिर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ मान लीजिए एक दूसरा भी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे जो OS देख रहे हो वो टूवर्ड्स जाएगा। अगर ये अवे हैं तो हाइड्रोजन, तो आपको किस तरीके से करना है इसका आंसर, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन अवे हैं तो अवे ही रहेंगे, लेकिन जो ये OH आ रहा है ध्यान रखिएगा ये टूवर्ड्स जाएगा। इसका थोड़ा चेंज करते हैं, एक बार इन्वायरमेंट चेंज करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए अगर ये दोनों हाइड्रोजन, इफ बोथ हाइड्रोजन टूवर्ड्स जानते हो आप लोग, सॉलिड में जो होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये टूवर्ड्स हो गए। अब मैंने क्या कहा आपको कि डाइवल के साथ ही अपोजिट चले जाते हैं, जो बनेगा प्रोडक्ट वो अपोजिट चला जाता। तो बताओ कैसा होगा, अब अवे होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बना वो ये बना, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है मैंने, उतारते समय मिस्टेक कर रखी है। एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे तो ये कुछ करता नहीं है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब ये अवे आ रहे हैं यहाँ पे। अब अवे आते समय कोई भी बच्चा जल्दी से ये टिक लगा देगा ये वाला, लेकिन फिर भी हो जाएगा आंसर गलत। क्यों हो जाएगा वो समझिए। आप इसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करिए दूसरे वाले की। इसको क्या बोलते हैं, मिस बसु इंसर्शन रिएक्शन। क्लोरो और ये ना डैड होता है, डैड को क्या बोल रहे हैं हम, डाई इथाइल एजिडाई कार्बोक्सिलेट, डाई इथाइल एजिडाइड कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जब इंसर्शन होता है तो अगर ये टूवर्ड्स है तो उसके इंसर्शन पे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। नेट वाले बच्चे ध्यान से सुने, ये मैसी वैसू रिएक्शन इंसर्शन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो क्लोरो एसीटेट की प्रेजेंस में और इसकी प्रेजेंस में, ये जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, यहाँ तक तो पहले में तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं होगा। प्रोडक्ट इसका वाले का राइट आंसर कौन सा होगा, इसका आप ये वाला लगा के आएंगे, ठीक है। तो डाइवल से तो ये बना, लेकिन इसके बाद भी रिएक्शन हो रही है इससे, तो ये बना। तो आपने देखा कि किस तरीके से मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बनानी है तो पहले एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लो, फिर उनके एक अलग कॉपी में छोटी छोटी ट्रिक बना लो कि आप इस तरीके से हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। अभी तो मैं और कराने वाला हूँ, एक बार नोट करो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाइवल H है, ठीक है। अब डाइवल H को थोड़ी मैकेनिज्म आपको साइनाइड में सिखाता हूँ।
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये साइनाइड है, कैसे बनता होगा साइनाइड का, जैसे हम लोग अभी ये बना देते हैं इसका डाइवल H एंड H2O से डायरेक्ट हम बना देते हैं, तो कैसे बनता होगा थोड़ी मैकेनिज्म समझाता हूँ, है ना। हालांकि मैकेनिज्म की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो थोड़ा समझ ही लीजिए इसको। देखिए मान लीजिए हमारे पास RCN है प्लस ये इस तरीके से, इसको मैंने R मान रखा है, इन ग्रुप को R मान रखा, ठीक है। अब देखो साइनाइड पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास RCN, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम से जुड़ गया, ये R है, ये H, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये कैसा है नेगेटिव है। तो अगली मैकेनिज्म क्या होगी हमारे पास RCN और यहाँ H आ जाएगा, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम बना है इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो अगला वाला क्या हो जाएगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड N प्लस एल्यूमिनियम RR एंड OH का ट्वाइस। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, होता क्या है जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और कभी भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाए, पहले एक रिएक्शन और कर लीजिए, यहाँ पे जब ना ट्रांसफ़र कर लीजिए, थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया तो बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, बन गया ना इस तरीके से। अब कभी भी इस तरीके से आए तो ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन फर्दर होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ दीजिएगा। अब उसको तोड़ दिया आपने तो इससे क्या होगा, RCHO हमेशा O बनेगा अगर वाटर की प्रेजेंस में है तो। साइड में क्या निकल गई, अमोनिया निकल गई, प्लस क्या बन गया हमारे पास, ये साइड में चल ही रहा है, एल्यूमिनियम RR R2OH, ठीक है, दैट विल बी द प्रोडक्ट। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या आने वाला होता है, साइनाइड आने वाला होता है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा करते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। डाइवल H एंड H2O, तो जानते ही हो आप लोग क्या हो जाएगा, बताओ साइनाइड का हमारे पास बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ा दे, बिटिंग रिएक्शन में कर दे आपको कन्वर्ट। बिटिंग रिएक्शन क्या है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और ये CH डबल बॉन्ड CH OET लगा दे। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये देखो CHO ना, ये इस तरीके से होता है, तो ये वाला जो O है वो इधर चला जाएगा फर्दर और ये वाला ट्रांसफ़र होकर के इधर आ जाएगा। तो अगला वाला नीचे लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, चलो ऊपर करते हैं। नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट हमारे पास, लाइक दिस, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ रह गया था CH CH OET। सेलेक्टिव इतनी है, जो होगा वैसे ही रहेगा, पहले एल्डिहाइड बन गया, ये डाइवल H का कमाल है, ये फिर आगे बिटिंग रिएक्शन का कमाल है, बस जोड़ना है, बिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, इसी में कुछ प्रॉब्लम और आती हैं। डाइवल H यूज टू फॉर्मेशन ऑफ 5-6 membered ring in case of 1,6 और 1,7 डाई-इन। अगर हमारे पास 2 इन आ गई हैं, डाई-इन आ गई हैं, तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन होना हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब हमने यहाँ पर डाइवल H जोड़ा, डाइवल H की रिएक्शन कराई, तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 5, और एक इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, टोटल कितने हमारे पास 6।
इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। डाइवल एच का प्रोसेस फंक्शन है। एक और बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए अगर हमने 1 7 यूज़ कर ली गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये वाली कोई प्रोसेस आ गई, तो आप क्या करिए, इसको घुमा दीजिए, यहाँ वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा डाइवल एच, तो डाइवल एच की प्रेजेंस में ये जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये भी इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और समझिए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, वन टाइम आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं छोटे 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 रिएजेंट लाने वाला हूँ बाद में, तो आप पूरा वहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टर्मिनल एल्काइन आ जाए, इंटरनल एल्काइन बोलते हैं इसको, यहाँ पे डाल दिया डाइवल एच, तो मैकेनिज्म बना के दिखाऊं, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर लो, है ना, सिस एल्किन बन जाएगा, क्योंकि फिर वो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बना करके सिस एल्किन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरनल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर इस तरीके का कोई रिएक्शन आ गया और आपसे कहे यहाँ पे कि डाइवल एच है, ठीक है, और यहाँ पे बोल दे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो देखिए इसमें अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। इसमें तो ये केवल इसी में जा सकता है OH में, क्योंकि एल्डिहाइड बनने के चांसेस नहीं है, तो OH में चला जाएगा, OH में चला जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से देखो ये जो है वो तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये चांसेस किसके होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, ठीक है। एक और मैं बताने वाला हूँ आपको, एक लास्ट रिएक्शन है, काफ़ी लेंदी हो गया ना ये, हाँ लेंदी हो गया। एक सीमोन स्मिथ रिएक्शन करके होता है, जिसमें जिंक कॉपर कपल चलता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे ये आया हुआ है, तो यहाँ जैसे डाइवल एच किया, तो डाइवल एच के साथ साथ उसने जिंक कॉपर कपल दे दिया CH2I2 की प्रेजेंस में, तो इसको सीमोन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। तो डाइवल एच क्या करेगा बताओ, डाइवल एच करेगा, यहाँ पे OH कर दिया, ये तो ऐसे ही है, अब ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से कर देगा, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये था हमारे पास डाइवल एच। अगर आपको समझ में आया हो तो थोड़ा सा शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट में ज़रूर मैं लाऊंगा, ठीक है, और नया रिएजेंट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।